बहुत समय की बात है, जिनमें 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को अपने बारे में बताया ही नहीं है। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। उन्हें चीन में हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ इकट्ठे हो जाते। वे इतनी एकाग्रता, चिंता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगते। जब वो पूरा गांव हंसी के संदर्भ में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे न तो कुछ बोलते थे, न कुछ उपदेश देते, न कुछ शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपने हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और फिर पूरी चाइना में फेमस होते गए। थ्री लाफिंग मून। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह के प्रचार नहीं किया। जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, ये बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्राह्मणी मजाक को समझ लिया हो, ईश्वर के मजाक को समझ लिया है। और उन्होंने एक शब्द की बिना उपयोग किया पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बताना उचित नहीं समझते, तो उनका नाम बन गया कि 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चाइना में घूम घूम कर हंसाते हुए समय के साथ तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव सन्न हो गया, अपशब्द हो गया। पूरा गांव यह उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा। किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुआ तो पूरे गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो आज तक उन्होंने कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश किया कि यह आपका साथी था और उनके मृत्यु पर आपको नहीं हंसना चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं कि ये आदमी जीत गए हैं। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसके जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उनको अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान मृत्यु हो जाती थी तो उनके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले वो भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती है। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं किया है। हंसी हमेशा ताजा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब वो तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि वो भिक्षु मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी फटाकों को छिपा रखा था। आग लगने के बाद फटकर रंग बिरंगे कलरों में फैल गए।
और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह तीसरा मॉन्क्स मरने के बाद पूरे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तू मर चुका है लेकिन एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा पूरे गांव वालों के चेहरे पर की गई हंसी आखिरी हंसी थी।